मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूं। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 62 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। हरिमोहनी ने पूछा, राधा रानी, तुमने कल रात को कुछ खाया क्यों नहीं? विस्मित होकर सुचरिता ने कहा, क्यों? खाया तो था। हरिमोहनी ने रात का ज्यों का त्यों ढका रखा खाना दिखाते हुए कहा, कहां खाया? सब तो पड़ा हुआ है। तब सुचरिता ने जाना कि रात खाना खाने का उसे ध्यान ही न रहा। रूखे स्वर में हरिमोहनी ने कहा, यह सब तो अच्छी बात नहीं है। मैं जहां तक तुम्हारे परेश बाबू को जानती हूं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना आगे बढ़ना पसंद होगा। उन्हें तो देखकर ही मन को शांति मिलती है। आजकल का तुम्हारा रवैया उन्हें पूरा मालूम होगा तो वे क्या कहेंगे भला? हरिमोहनी की बात का इशारा किधर है, यह समझने में सुचरिता को कठिनाई न हुई। पहले तो पल भर के लिए मन ही मन वह सकुचा गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गोरा के साथ उसके संबंध को बिल्कुल साधारण स्त्री पुरुषों के संबंध के समान मानकर उस पर ऐसा अपवाद लगाया जा सकता है। इसीलिए हरिमोहनी के कटाक्ष से वह डर गई। लेकिन अगले ही क्षण हाथ का काम छोड़कर वह सीधी होकर बैठ गई और हरिमोहनी के चेहरे की ओर एकटक देखने लगी। इसी क्षण से उसने निश्चय कर लिया कि गोरा की बात को लेकर वह किसी के सामने जरा भी लज्जित न होगी। वह बोली, मौसी, तुम तो जानती ही हो, कल गौर मोहन बाबू आए थे। उनसे जो चर्चा हुई उसके विषय में मेरा चित्त इतना डूब गया था कि खाने की बात भूल ही गई। तुम कल रात रहती तो बहुत सी नई बातें सुन पाती। जैसी बातें हरिमोहनी सुनना चाहती थी, गोरा की बातें ठीक वैसी नहीं थी। वे बस भक्ति की ही बातें सुनना चाहती थी। गोरा के मुंह से भक्ति की बात ऐसी सहज और सरल नहीं जान पड़ती थी। गोरा के सामने जैसे सदा एक विरोधी पक्ष रहता था जिससे वह बराबर लड़ता रहता था। जो नहीं मानते उन्हें वह मनवाना चाहता था, किंतु जो मानते हैं उन्हें कहने के लिए उसके पास क्या था? जो बातें गोरा को उत्तेजित करती थी उनके बारे में हरिमोहनी बिल्कुल उदासीन थी। ब्रह्म समाज के लोग अगर हिंदू समाज के साथ नहीं मिलते और अपने मत पर स्थिर रहते हैं तो इसमें हरिमोहनी को कोई आंतरिक क्लेश नहीं होता था। अपने प्रियजनों से अपने विच्छेद का कोई कारण न उठ खड़ा हो तो उन्हें किसी बात की फिक्र न थी। इसीलिए गोरा से बातचीत करके उनके मन को जरा भी रस नहीं मिलता था। इस पर जब से उन्होंने अनुभव किया था कि सुचरिता के मन पर गोरा का ही प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, तब से गोरा की बातचीत उन्हें और भी नापसंद जान पड़ती थी। आर्थिक मामलों में सुचरिता पूरी तरह स्वाधीन थी और मत आस्था आचरण के मामले में भी स्वतंत्र थी। इसीलिए हरिमोहनी किसी भी दशा में उसे पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाई थी। लेकिन ढलती आयु में सुचरिता ही हरिमोहनी का एकमात्र सहारा थी। इसीलिए परेश बाबू को छोड़कर सुचरिता पर और किसी का कोई अधिकार हरिमोहनी को बिल्कुल विचलित कर देता था। उन्हें एकाएक जान पड़ने लगा कि गोरा की बातें शुरू से आखिर तक कल्पित हैं और उसका असल उद्देश्य किसी न किसी तरह धोखे से सुचरिता के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना है। यहां तक कि वे यह भी कल्पना करने लगी कि गोरा की लालची दृष्टि कुल मिलाकर सुचरिता की संपत्ति पर है। उन्होंने तय कर लिया कि गोरा ही उनका प्रधान शत्रु है और मन ही मन मानो कमर कसकर उसका सामना करने को वह तैयार हो गई। सुचरिता के यहां आज गोरा के आने की कोई बात न थी, कोई कारण भी न था। लेकिन गोरा के स्वभाव में दुविधा नाम की कोई चीज न थी। वह जिस काम में प्रवृत्त होता था उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं था, तीर की तरह सीधा चलता जाता था। आज सवेरे ही गोरा जब सुचरिता के घर पहुंचा तब हरिमोहनी पूजा कर रही थी। सुचरिता बैठक में मेज पर कागज पत्र सवार कर रख रही थी कि सतीश ने आकर खबर दी, गोरा बाबू आए हैं।
सुचरिता को विशेष आश्चर्य न हुआ। वह जैसे जानती थी कि गोरा आएगा। कुर्सी पर बैठकर गोरा ने कहा, आखिर विनय ने हमें छोड़ दिया। सुचरिता ने कहा, क्यों, छोड़ कैसे दिया? वे तो ब्रह्म समाज में शामिल नहीं हुए। गोरा ने कहा, वह ब्रह्म समाज में ही चला गया होता तो हमारे अधिक निकट रहता। उसका हिंदू समाज में चिपटे रहना ही अधिक दुख देने का कारण है। इससे तो वह हमारे समाज को बिल्कुल छोड़ देता तो और अच्छा होता। मन ही मन बहुत दुखी होकर सुचरिता ने कहा, आप समाज को यूं अकेला अलग करके क्यों देखते हैं? समाज के ऊपर आप जो इतना अधिक विश्वास रखते हैं, वह क्या आपके लिए स्वाभाविक है या कि आप अपने साथ जबरदस्ती करके वैसा करते हैं? गोरा ने कहा, इस समय की परिस्थिति में जबरदस्ती करना ही स्वाभाविक है। पैरों के नीचे धरती जब डगमगा उठती है तब प्रत्येक पग पर अधिक जोर देना ही पड़ता है। इस समय क्योंकि चारों ओर विरोध ही दिखता है, इसलिए हमारी बातों और हमारे व्यवहार में एक अतिरंजना दिखती है। उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। सुचरिता ने कहा, चारों ओर जो विरोध दिखता है उसे आप बिल्कुल गलत और अनावश्यक क्यों समझते हैं? समाज अगर समय की गति में बाधा दे तो उसे चोट सहनी ही होगी। गोरा ने कहा, समय की गति पानी की लहर जैसी है, उससे किनारे टूटते रहते हैं, लेकिन उस टूटने को स्वीकार कर लेना ही किनारे का कर्तव्य है, यह मैं नहीं मानता। तुम यह मत समझो कि समाज का भला बुरा मैं कुछ सोचता ही नहीं। वह सब सोचना तो इतना सरल है कि आजकल के 16 साल के लड़के भी विचारक बन बैठे हैं, लेकिन मुश्किल तो है समूची चीज को श्रद्धा की नजर से समग्र भाव से देख सकना। सुचरिता ने कहा, श्रद्धा के द्वारा क्या हमें सत्य ही मिलता है? उसके द्वारा बिना सोचे समझे हम मिथ्या को भी तो ग्रहण कर लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, क्या हम लोग मूर्ति पूजा पर भी श्रद्धा कर सकते हैं? आप क्या इस सबको सत्य मानकर उस पर विश्वास करते हैं? थोड़ी देर चुप रहकर गोरा बोला, मैं तुम्हें ठीक ठीक सच्ची बात कहने की चेष्टा करूंगा। इस सबको मैंने शुरू से ही सत्य मान लिया है। यूरोपीय संस्कार के साथ इसका विरोध है, इसीलिए या इसके विरुद्ध कई एक सस्ती दलीलें दी जा सकती हैं, इसीलिए मैंने तुरंत इन्हें रद्द नहीं कर दिया। धर्म के बारे में मेरी अपनी विशेष साधना नहीं है, लेकिन मैं आंख बंद करके रटी हुई बात की तरह यह नहीं कह सकता कि साकार पूजा और मूर्ति पूजा में कोई अंतर नहीं है या कि भक्ति की एक चरम परिणति नहीं है। शिल्प में, साहित्य में, यहां तक कि विज्ञान और इतिहास में भी मनुष्य की कल्पना वृत्ति का स्थान है। तब एक अकेले धर्म में ही उसका कोई स्थान नहीं है, यह बात मैं नहीं मानूंगा। मनुष्य की सभी वृत्तियों का चरम प्रकाश धर्म में होता है। हमारे देश में मूर्ति पूजा में ज्ञान और भक्ति के साथ कल्पना का मेल करने की जो कोशिश हुई, क्या उसी के कारण ही हमारे देश का धर्म मनुष्य के लिए दूसरे देशों के धर्म से अधिक संपूर्ण नहीं हो उठा? सुचरिता ने कहा, ग्रीस और रोम में भी तो मूर्ति पूजा होती थी। गोरा ने कहा, वहां की मूर्तियों में मनुष्य की कल्पना ने जितना सौंदर्य बोध का आश्रय लिया था, उतना ज्ञान भक्ति का नहीं। हमारे देश में ज्ञान और भक्ति के साथ कल्पना गंभीर रूप से जुड़ी हुई है। हमारे राधा कृष्ण और शिव पार्वती मात्र ऐतिहासिक पूजा के विषय नहीं है, उसमें मनुष्य के चिरंतन तत्व ज्ञान का रूप है। इसीलिए राम प्रसाद और चैतन्य देव की भक्ति इन्हीं सब मूर्तियों का अवलंबन करके प्रकट हुई। भक्ति का ऐसा एकांत प्रकाश ग्रीस और रोम के इतिहास में कब देखा गया? सुचरिता ने कहा, समय के परिवर्तन के साथ साथ धर्म और समाज का कोई परिवर्तन आप स्वीकार करना ही नहीं चाहते। गोरा बोला, क्यों नहीं चाहता? लेकिन वह परिवर्तन पागलपन हो तो नहीं चल सकता। मनुष्य का परिवर्तन मनुष्यत्व की राह पर ही होगा। बच्चा क्रम से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन एकाएक मनुष्य कुत्ता बिल्ली तो नहीं हो जाता। भारतवर्ष का परिवर्तन भारतवर्ष के रास्ते पर ही होना चाहिए। एकाएक अंग्रेजी इतिहास का मार्ग पकड़ लेने से एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पंगु और निरर्थक हो जाएगा। देश की शक्ति, देश का ऐश्वर्य सब देश में ही संचित है। यही तुम सबको बताने के लिए ही मैंने अपना जीवन अर्पित किया है। मेरी बात समझ तो रही हो ना? सुचरिता ने कहा, हां समझ रही हूं।
लेकिन मैंने ये सब बातें पहले कभी नहीं सुनी और सोची भी नहीं। नई जगह पहुंच जाने पर जैसे किसी स्पष्ट चीज से परिचित होने में देर लगती है, वैसी ही स्थिति मेरी है। या शायद मैं स्त्री हूं, इसीलिए मुझे पूरी उपलब्धि नहीं हो पा रही है। गोरा बोल उठा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत से ऐसे पुरुषों को जानता हूं। यह सब चर्चा उनके साथ बहुत दिनों से करता आ रहा हूं। वे लोग निसंशय होकर निश्चय किए बैठे हैं कि वह सब अच्छी तरह समझ गए हैं। लेकिन मैं तुमसे निश्चयपूर्वक कहता हूं, तुम अपने मन के सामने जो देख पा रही हो, उनमें से कोई जरा भी नहीं देख पाता। तुम में वह गहरी सूक्ष्म दृष्टि है, यह मैंने तुम्हें देखते ही अनुभव किया था। इसीलिए मैं अपने इतने दिनों की मन की सब बातें लेकर तुम्हारे पास आता रहा हूं। अपना सारा जीवन मैंने तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया है, जरा भी संकोच नहीं किया। सुचरिता ने कहा, जब आप ऐसी बात करते हैं तब मेरा मन बहुत व्यथित हो उठता है। मुझसे आप क्या आशा करते हैं? मैं उसमें से क्या दे सकती हूं? मुझे क्या काम करना होगा? मेरे भीतर जो भाव उमड़ रहे हैं उन्हें कैसे प्रकट करूं? कुछ भी तो मैं समझ नहीं पाती। यही भय लगा रहता है कि मुझ पर आपने जितना विश्वास किया है, एक दिन कहीं आपको यही न लगने लगे कि वह भूल थी। गंभीर स्वर में गोरा ने कहा, उसमें कहीं भूल नहीं है। तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी शक्ति है यह मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम जरा भी मत घबराओ। तुम्हारी जो योग्यता है उसे प्रकाश में ले आने का भार मुझ पर है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। सुचरिता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बिना कहे भी यह बात व्यक्त हो गई कि भरोसा रखने में उसने कहीं कोई कसर नहीं रखी है। गोरा भी चुप रहा। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। बाहर गली में पुराने बर्तन वाला पीतल का बर्तन झंझनाता हुआ दरवाजे पर हाँक लगाकर चला गया। अपनी पूजा समाप्त करके हरिमोहनी रसोई घर की ओर जा रही थी। सुचरिता के निशब्द कमरे में कोई है इसका उन्हें ज्ञान भी न था। लेकिन अचानक कमरे की ओर नजर उठने पर जब उन्होंने देखा कि सुचरिता और गोरा चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, दोनों में से कोई शिष्टाचार की कोई बात नहीं कर रहा है, तब पल भर के लिए उनके क्रोध की लहर बिजली सी ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई। किसी तरह अपने को संभाल कर उन्होंने दरवाजे पर खड़े खड़े पुकारा, राधा रानी। सुचरिता के उठकर उनके पास आने पर उन्होंने मृदु स्वर में कहा, आज एकादशी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जरा रसोई में जाकर चूल्हा जलाओ, तब तक मैं थोड़ी देर गौर बाबू के पास बैठूं। सुचरिता मौसी का भाव देखकर चिंतित सी रसोई की ओर चली गई। हरिमोहनी के कमरे पर आने पर गोरा ने उन्हें प्रणाम किया। वह कुछ कहे बिना कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक ओट भीज कर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम तो ब्रह्म नहीं हो ना? गोरा ने कहा, नहीं। हरिमोहनी ने पूछा, हमारे हिंदू समाज को तो तुम मानते हो? गोरा ने कहा, जरूर मानता हूं। हरिमोहनी बोली, तब तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? हरिमोहनी का अभिप्राय समझ न पाकर चुपचाप गोरा उनका मुंह ताकता रहा। हरिमोहनी ने कहा, राधा रानी सयानी हो गई है। तुम लोग तो उसके सगे नहीं हो। उसके साथ तुम्हें इतनी क्या बात करनी होती है? वह लड़की है, उसे घर का कामकाज भी करना होता है। उसे भी इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? इनसे तो उसका मन दूसरी तरफ चला जाएगा। तुम तो ज्ञानी आदमी हो, सारा देश तुम्हारी प्रशंसा करता है। लेकिन यह सब हमारे देश में कब होता था और किस शास्त्र में ऐसा लिखा है? गोरा को भारी ठेस लगी। इस तरह की बात सुचरिता के संबंध में कहीं से उठ सकती है, यह उसने सोचा भी न था। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, वे ब्रह्म समाज में हैं। उन्हें इसी तरह बराबर सबसे मिलते जुलते देखता रहा हूं, इसीलिए मुझे कुछ ख्याल ही न हुआ। हरिमोहनी ने कहा, अच्छा, वही ब्रह्म समाज में ही सही, किंतु तुम तो इस सबको कभी अच्छा नहीं कहते। तुम्हारी बातें सुनकर आजकल के कितने ही लोगों को होश आ गया है। तुम्हारा ही व्यवहार ऐसा होगा तो लोग तुम्हारी क्यों सुनेंगे? अभी कल देर रात तक तुम उसके साथ बातें करते रहे, तब भी तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई, और आज फिर सवेरे से ही आ जुटे। सवेरे से वह न भंडारे में गई न रसोई में। आज एकादशी के दिन मेरी ही कुछ मदद कर दे, इसका भी ख्याल उसे नहीं आया। यह उसकी कैसी पढ़ाई हो रही है
तुम्हारे घर में भी तो लड़कियां हैं, उन्हें भी क्या तुम सब कामकाज छुड़ाकर ऐसी ही शिक्षा दे रहे हो, या और कोई दे तो तुम्हें उचित लगेगा? इन सब बातों का गोरा की ओर से क्या जवाब हो सकता था? उसने केवल इतना कहा, उन्हें ऐसी ही शिक्षा मिलती रही है, इसीलिए मैंने इन सब बातों के बारे में विचार नहीं किया। हरि मोहिनी ने कहा, उसे चाहे कैसी भी शिक्षा मिलती रही हो, जब तक वह मेरे पास है और जब तक मैं जीती हूं, तब तक यह सब नहीं चलेगा। उसे मैं बहुत कुछ ठीक रास्ते पर ले आई हूं। जब वह परेश बाबू के यहाँ थी, तभी यह शोर मचने लगा था कि मेरे साथ रहकर वह हिंदू हो गई है। फिर इस घर में आकर तुम्हारे विनय के साथ न जाने क्या कुछ बातें होती रहीं कि फिर सब उलट गया। वह तो अब ब्रह्म घर में विवाह करने चले हैं। खैर, मुश्किल से तो विनय से छुटकारा मिला। फिर एक कोई हरान बाबू आते थे। वह जब आता था, तब मैं राधा रानी को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती, इसलिए उसकी भी न चली। इसी तरह बड़ा प्रयत्न करके अब लगता है कि इसकी मति फिर कुछ सुधरने लगी है। इस घर में आकर तो उसने फिर सबका छुआ खाना शुरू कर दिया था। कल देखा, वह फिर बंद कर दी है। कल रसोई से अपना खाना अपने आप ले गई, बैरे को पानी लाने से मना कर दिया। अब भैया, तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, तुम अब फिर उसे मत बिगाड़ो। दुनिया में मेरे जो कोई थे सब मर गए, वही एक बची है, उसका भी मेरे अलावा कोई अपना नहीं है। तुम लोग उसे छोड़ दो। उनके घर में और भी तो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, लावण्य है, लीला है, वे भी तो बुद्धिमती हैं, पढ़ी लिखी हैं। तुम्हें कुछ कहना ही है तो उन्हें जाकर कहो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। गोरा एकदम स्तंभित होकर बैठा रहा। थोड़ा रुक कर हरिमोहनी फिर बोली, तुम ही सोचो, उसे तो शादी ब्याह भी करना होगा, उम्र भी काफी हो गई है। तुम क्या समझते हो कि बुढ़ापे तक वह ऐसे ही बैठी रहेगी? लड़कियों को घर का कामकाज तो करना ही होता है। साधारणतया इस बारे में गोरा को कोई संदेह न था, उसकी भी तो यही राय थी। लेकिन सुचरिता के बारे में मन ही मन अपने मत को मानते हुए भी कभी लागू करके नहीं देखा था। सुचरिता गृहिणी होकर किसी एक गृहस्थी के अंतःपुर में घर के कामकाज में लगी हुई हो, यह उसने कभी कल्पना में भी न सोचा था। मानो सुचरिता अब जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी। गोरा ने पूछा, अपनी भांजी के विवाह के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? हरि मोहिनी ने कहा, सोचना तो होता ही है, मैं नहीं तो और कौन सोचेगा। गोरा ने फिर पूछा, उनका विवाह क्या हिंदू समाज में हो सकेगा? हरि मोहिनी ने कहा, उसकी कोशिश तो करनी होगी, वहीं और गड़बड़ न करे और ठीक ढंग से रहे तो काम अच्छी तरह बन जाएगा। वह सब मैंने मन ही मन ठीक कर रखा है। बीच में तो उसके जो ढंग थे, उनको देखते हुए मुझे कोई पक्का फैसला करने का साहस नहीं हो रहा था। 2 दिन से अब फिर देख रही हूं कि उसका मन कुछ नरम पड़ गया है, इसलिए फिर भरोसा होता है। गोरा ने सोचा कि इस बारे में और अधिक कुछ पूछना उचित नहीं है, लेकिन पूछे बिना न रह सका। पात्र क्या आपने अपने मन में सोच रखा है? हरि मोहिनी ने कहा, सोचा तो है, पात्र अच्छा ही है। मेरा छोटा देवर कैलाश, उसकी बहू कुछ दिन हुए मर गई। मनपसंद लड़की न मिलने से अब तक बैठा ही है, नहीं तो ऐसा लड़का क्या यूं ही पड़ा रहता? राधा रानी के साथ ठीक जचेगा। ज्यों ज्यों गोरा के मन में सुई सी चुभने लगी, त्यों त्यों कैलाश के बारे में वह और प्रश्न पूछता गया। हरिमोहिनी के देवरों में एक कैलाश ने ही कठिन परिश्रम करके कुछ आगे तक पढ़ाई लिखाई की थी। कहां तक यह हरिमोहिनी नहीं बता सकती थी। कुनबे में उसी को विद्वान माना जाता था। गांव के पोस्टमास्टर के खिलाफ सदर में दरख्वास्त भेजते समय कैलाश ने ही ऐसी जबरदस्त अंग्रेजी में लिख दिया था कि पोस्ट ऑफिस के कोई एक बड़े बाबू स्वयं जांच पड़ताल के लिए आए थे। इससे गांव के सभी लोग कैलाश की योग्यता से काफी प्रभावित हो गए थे। इतनी शिक्षा होने पर भी आचार और धर्म के मामले में कैलाश की निष्ठा जरा भी कम न हुई थी। कैलाश का पूरा परिचय जान लेने के बाद गोरा चलने को उठ खड़ा हुआ। हरिमोहिनी को प्रणाम करके और कुछ कहे बिना वह घर से बाहर हो गया। गोरा जब सीढ़ी से आंगन की ओर उतर रहा था, तब सुचरिता आंगन के दूसरी ओर रसोई के काम में लगी थी। गोरा के पैरों की आवाज सुनकर वह द्वार के पास आकर खड़ी हो गई,
लेकिन किसी और देखे बिना गोरा बाहर चला गया। एक लंबी सांस लेकर सुचरिता फिर रसोई के काम में आ जुटी। गली के मोड़ पर ही गोरा की हरान बाबू से मुठभेड़ हो गई। हरान बाबू ने थोड़ा हंसकर कहा, आज बड़े सवेरे निकल पड़े। गोरा ने कोई उत्तर न दिया। हरान बाबू ने फिर थोड़ा हंसकर पूछा, वहीं गए थे शायद? सुचरिता घर पर तो है? गोरा ने हां कहा और दंदनाता हुआ आगे बढ़ गया। सुचरिता के घर में घुसते ही हरान बाबू ने सामने रसोई के खुले द्वार से सुचरिता को देख लिया। सुचरिता को भाग जाने का रास्ता न था, मौसी भी पास में ही थी। हरान बाबू ने पूछा, गौर मोहन बाबू से अभी अभी भेंट हुई, वह अब तक यहीं थे शायद? उन्हें सुचरिता ने कोई जवाब न दिया। सहसा बर्तनों से इतनी व्यस्त हो उठी जैसे उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन हरान बाबू इससे हार मानने वालों में न थे। उन्होंने रसोई के बाहर आंगन में ही खड़े खड़े बातचीत शुरू कर दी। सीढ़ी के पास आकर हरिमोहनी ने 2-3 बार खांसा भी, लेकिन उसका कोई असर न हुआ। हरिमोहनी हरान बाबू के सामने भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि एक बार उनके हरान बाबू के सामने आ जाने पर इस उद्यमी युवक के उत्साह से इस घर में उनका या सुचरिता का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हरान बाबू की छाया देखकर भी वह इतना लंबा घुघुट निकाल लेती थी, जो उनकी नववधु अवस्था में भी आवश्यकता से अधिक ही समझा जाता। हरान बाबू बोले, सुचरिता, तुम किधर जा रही हो? जरा सोचो तो, कहां जाकर पहुंचोगी? तुमने यह तो सुन ही लिया होगा कि ललिता के साथ विनय बाबू का ब्याह हिंदू पद्धति से होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जानती हो? सुचरिता की ओर से कोई जवाब न पाकर हरान बाबू ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, तुम जिम्मेदार हो। हरान बाबू ने सोचा था कि इतने तीखे और भयानक अभियोग की चोट सुचरिता कभी सह न सकेगी, लेकिन वह बिना बोले अपना काम करती रही। यह देखकर उन्होंने स्वर और भी गंभीर करके उंगली उठाकर सुचरिता की ओर हिलाते हुए कहा, सुचरिता, मैं फिर कहता हूं, जिम्मेदार तुम हो। क्या तुम दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि इसके लिए तुम समूचे ब्रह्म समाज के निकट अपराधी नहीं हो? सुचरिता ने चुपचाप कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। उसमें तेल छनछनाने लगा। हरान बाबू कहते रहे, तुम ही विनय बाबू और गौर मोहन बाबू को अपने घर में लाई, और तुम ही ने इनको इतना बढ़ावा भी दे दिया कि आज वे दोनों तुम्हारे ब्रह्म समाज के सभी मान्य बंधुओं से भी बड़े हो गए हैं। इसका क्या नतीजा हुआ देख ही रही हो। क्या शुरू से ही मैंने बार बार सावधान नहीं किया? आज क्या हुआ है? अब ललिता को कौन रोकेगा? तुम सोचती हो कि ललिता के साथ ही मुसीबत टल गई, किंतु वैसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। अब तुम्हारी बारी है। आज ललिता की दुर्घटना से तुम्हें जरूर मन ही मन पछतावा तो हो रहा होगा, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब अपने ही अधःपतन पर तुम्हें पछतावा तक न होगा। लेकिन सुचरिता, अब भी लौटने का समय है। एक बार सोचकर देखो, एक दिन कितनी बड़ी, कितनी महान आशा के साथ हम दोनों मिले थे। हमारे सामने जीवन का कर्तव्य कैसा उज्जवल था। ब्रह्म समाज का भविष्य किस उदार भाव से खुल रहा था। हमारे कितने संकल्प थे और रोजाना हम लोग कितना संबल जुटा रहे थे। तुम क्या समझती हो वह सब खत्म हो गया? कदापि नहीं। हमारा वह आशा का क्षेत्र आज भी वैसा ही प्रस्तुत है। एक बार पलट कर देखो तो, एक बार लौट तो आओ। उस समय खौलते तेल में कई तरकारियां जोरों से छनछनाने लगी थी और सुचरिता उन्हें कौशल से पलट रही थी। जब हरान बाबू अपने प्रवचन का परिणाम जानने के लिए चुप हुए तो सुचरिता ने आग पर से कड़ाही नीचे उतारकर उनकी ओर मुड़कर दृढ़ स्वर में कहा, मैं हिंदू हूं। बिल्कुल हतप्रभ होकर हरान बाबू ने कहा, तुम हिंदू हो? सुचरिता ने दोहराया, हां, मैं हिंदू हूं। और कड़ाही को फिर आग पर चढ़ाकर तरकारियों को चलाने लगी। क्षण भर में संभलकर हरान बाबू ने तीखे स्वर में कहा, तभी शायद गौर मोहन बाबू सवेरा हो या सांझ हो तुम्हें शिक्षा देते रहते हैं। मुंह उधर मोड़े बिना ही सुचरिता ने कहा, हां, मैंने उन्हीं से दीक्षा ली है, वही मेरे गुरु हैं। एक समय से हरान बाबू अपने को सुचरिता का गुरु समझते आ रहे थे। आज सुचरिता के मुंह से यह सुनकर भी कि वह गोरा से प्रेम करती है, उन्हें इतना कष्ट न होता जितना गुरु वाली बात से हुआ।
उनका गुरु का अधिकार आज गोरा ने छीन लिया है। सुचरिता की यह बात उन्हें तीर सी चुभी। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु चाहे जितने बड़े हों, तुम क्या समझती हो कि हिंदू समाज तुम्हें ग्रहण कर लेगा? सुचरिता ने कहा, वह सब मैं नहीं समझती, मैं समाज भी नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं हिंदू हूं। हरान बाबू ने कहा, क्या तुम यह जानती हो कि तुम इतने दिनों तक अविवाहित रही हो? केवल इसी बात पर तुम हिंदू समाज से जातिच्युत कर दी जा सकती हो। सुचरिता ने कहा, इस बारे में आप फिजूल चिंता न करें, लेकिन मैं आपसे इतना कहती हूं कि मैं हिंदू हूं। हरान बाबू ने कहा, जो धर्म शिक्षा परेश बाबू से मिली थी, वह भी क्या अपने इस नए गुरु के चरणों पर नौछावर कर दी? सुचरिता ने कहा, मेरा धर्म मेरे अंतर्यामी जानते हैं, इसके बारे में मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। आप यही जानिए कि मैं हिंदू हूं। अब हरान बाबू बिल्कुल तिलमिला उठे और बोले, तुम चाहे कितनी बड़ी हिंदू हो जाओ, उससे कोई शुभ नतीजा नहीं निकलेगा, यह मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारे गौर मोहन बाबू विनय बाबू जैसे नहीं हैं। तुम अपने को हिंदू हिंदू पुकार कर गला फाड़ लो, तब भी यह आशा न करना कि गौर बाबू तुम्हें अपना लेंगे। चेले बनाकर गुरुगिरी करना आसान है, लेकिन इसी से वह तुम्हें घर ले जाकर गृहस्थी चलाएंगे। यह बात सपने में भी मत सोचना। सुचरिता रसोई भूलकर बिजली की तरह तड़प कर खड़ी हो गई और बोली, यह सब आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि गौर मोहन बाबू कभी तुमसे विवाह नहीं करेंगे। सुचरिता की आंखें लाल हो उठी। वह बोली, विवाह? मैंने आपसे कहा नहीं कि वह मेरे गुरु हैं। हरान बाबू ने कहा, वह तो कहा, लेकिन जो नहीं कहा वह भी तो हम समझ सकते हैं। सुचरिता ने कहा, आप यहां से चले जाइए, मेरा अपमान मत कीजिए। मैं आपसे कह देती हूं कि आज से मैं आपके सामने कभी न आऊंगी। हरान बाबू ने कहा, हां, सामने कैसे आओगी? अब से तो तुम जनाने में रहोगी, हिंदू रमणी बंधिता। परेश बाबू के पाप का घड़ा भर गया। बुढ़ापे में अब वह अपनी करनी का फल भोगते रहें। हम तो विदा लेते हैं। धड़ाक से सुचरिता ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और फर्श पर बैठ गई। मुंह में आंचल ठूस कर किसी तरह अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगी। हरान बाबू मानो कालिक पूता चेहरा लिए बाहर को चल दिए। हरिमोहनी ने दोनों की पूरी बात सुन ली थी। आज सुचरिता के मुंह से उन्होंने जो सुना वह उनकी उम्मीद से परे था। उनकी छाती खुशी से फूल उठी। उन्होंने सोचा, क्यों ना होता, मैं जो सच्चे मन से अपने गोपी बल्लभ की पूजा करती आई, वह क्या सब यूं ही चली जाएगी? फौरन हरिमोहनी ने अपने पूजा गृह में जाकर फर्श पर लेटकर देवता को साष्टांग प्रणाम किया और प्रण किया कि आज से वह भोग और बढ़ा देगी। अब तक उनकी पूजा दुख की सांत्वना के लिए होने के कारण शांत भाव से होती थी। आज उसके स्वार्थ साधना का रूप लेते ही वह अत्यंत उग्र और क्षुधातुर हो उठी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 62 का वाचन। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।